वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स। शिवम इंटरमीडिएट कॉलेज बनियारेपुर लोहता वाराणसी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रंजीत विश्वकर्मा आपको केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट में जो चैप्टर नंबर 4 आपका जो चैप्टर चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग, उसके अंतर्गत एक टॉपिक को मैं क्लियर करना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिख चुका है कि VSEPR थियरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। इसका आज हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, ETC एक्सेट्राज हम सब निकालेंगे। तो चलिए इसको हम क्लियर करने के लिए बच्चा आपको हम ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए इसके लिए मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। एक CH4 यानी मीथेन, दूसरा NH3 अमोनिया, तीसरा H2O वाटर। तो देखिए बच्चा ध्यान से सुनिए, जो CH4 है, मैंने आपको इस चैप्टर में आपको एक टॉपिक पढ़ाया होगा संकरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन संकरण होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि इसको इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, Z बराबर 1/2 V + C। इस फार्मूले में हमने बताया था कि कैसे उसको निकालते हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चा 3 मॉलिक्यूल्स दिए हैं। इन मॉलिक्यूल्स का पहले हम संकरण निकालते हैं। तो इसका आप निकालेंगे तो Z = 1/2, ठीक है, जिसका आपको निकालना है, इसमें आपको C का निकालना है, इसमें N का निकालना है और इसमें O का निकालना है। तो जब आप CH4 में C का निकालेंगे बच्चा, तो C के आउटर मोस्ट सेल में C का परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो इसके अंतिम कक्षक में 2 और 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन को लिख देते हैं, फिर प्लस कर देते हैं। हाइड्रोजन वैलेंस सेल में उसके 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कितने हैं, 4 के साथ सपोर्ट किया हुआ है, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको हम जब संकरण करेंगे तो 1/2, अब यहाँ पर ये आ जाएगा इंटू 4 + 4 = कितना हो जाएगा बच्चा, 8 हो जाएगा। इसको कट कर लेंगे तो 2 4 जा 8, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चा, 4 आएगी। यानी Z की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। ठीक, यहाँ पर करिए बच्चा, ध्यान से सुनिए, Z = 1/2, ठीक है, वही फार्मूला यूज करेंगे V + C। तो नाइट्रोजन के अंतिम कक्षक में, मतलब इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसके अंतिम कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं और हाइड्रोजन के अंतिम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2, 5 + 3 = हो जाएगा 8। इसको कट कर लेंगे तो 2 4 जा 8, यानी Z की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, आपका 4 आ गया, Z की वैल्यू 4। इसी प्रकार इसमें हम देखेंगे तो Z = 1/2, फिर V + C, वही वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो ऑक्सीजन के अंतिम कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का परमाणु अंतिम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 लिख देंगे यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन 2 है। तो Z = 1/2 और इंटू 6 + 2 = 8। तो Z = कितना आएगा बच्चा, 4। ध्यान से देखिए बच्चा, ये तीनों एग्जाम्पल्स में जो संकरण की वैल्यू आई है, यानी Z की जो वैल्यू आई है वो 4 आई है। जो हमको दिखाता है, ये जो डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है कि अगर Z की वैल्यू 4 आई है तो इसका जो संकरण होगा, यानी कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी जो इसका संकरण होगा, ये क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि 4 है, तो 4 आने पर 1 यस वाले कक्षक को दे दीजिए, उसके बाद बचा 3, तो 3 किसको दे देंगे, P वाले को, यानी ये कितना हो जाएगा, sp3 होगा कि नहीं होगा बच्चा। इसका जब आप संकरण देखेंगे तो इसका भी संकरण होगा sp3, क्योंकि Z की वैल्यू 4 यहाँ पर भी है तो इसका संकरण sp3 है, तो Z की वैल्यू 4 यहाँ पर भी है तो इसका भी संकरण sp3 होगा। ठीक उसी प्रकार से बच्चा इसका भी संकरण हमारा कितना होगा, sp3। मैंने मॉलिक्यूल्स को लिया, मॉलिक्यूल्स का संकरण निकाला, संकरण निकालने पर sp3 आया। अब हम इसका बच्चा ज्योमेट्री लिखते हैं। ज्योमेट्री मीन्स होता है, ज्योमेट्री में हिंदी में हम इसको बोलते हैं बच्चा ज्यामिति। देखिए ज्योमेट्री जो होता है, ज्यामिति होता है, मैंने आपको बताया होगा संकरण टॉपिक में ही कि अगर Z की वैल्यू 4 आती हो और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो इसका जो ज्योमेट्री होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। कितना होता है बच्चा, टेट्राहेड्रल।
अगर sp3 का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो CH4 का ज्योमेट्री कितना होगा, टेट्राहेड्रल। NH3 का भी ज्योमेट्री कितना होगा बच्चा, टेट्राहेड्रल। उसी प्रकार से बच्चा हमारा H2O का भी कितना होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ये हमें प्रदर्शित कर रहा है कि जो हमारा जो ज्योमेट्री है वो हमारा किस पे डिपेंड किया है बच्चा, संकरण पर। ये आपको मैंने टॉपिक में बताया है कि संकरण अगर आपका sp3 होगा तो ज्योमेट्री आपका टेट्राहेड्रल होगा। यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल, यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल बनता कैसे है बच्चा, ध्यान से सुनिए। टेट्राहेड्रल में आपका ऐसे बनता है बच्चा, एक मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर इसके 4 पार्ट बन गए, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल होता है बच्चा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर है CH4 तो यहाँ पर C हो जाएगा, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H। सारे लोग का एंगल बराबर होता है, ठीक है, सारे लोग का एंगल बराबर होता है। इसका एंगल होता है आपका 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक इसी प्रकार से बच्चा अगर हम यहाँ पर देखें NH3 में, तो NH3 में देखेंगे बच्चा तो इसका ज्योमेट्री कितना है, टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री हम बनाए बच्चा, तो ज्योमेट्री बनाएंगे तो N होगा। अब उसके बाद बच्चा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए हैं तो 1 2 3, और जो एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक जो है वो लोन पेयर के रूप में ऊपर रहेगा। यहाँ पर H लगा देते हैं। अभी आप कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे कि सर ये कैसे है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आया, ठीक है। ये इसका शेप हो गया, यह टेट्राहेड्रल है, 4 पार्ट है। उसी प्रकार हमारा H2O में देखिए ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, लेकिन इसकी भी ज्योमेट्री कितनी है, टेट्राहेड्रल है। तो इसको अगर आप बनाएंगे तो ऑक्सीजन होगा बच्चा हमारा, फिर यहाँ पर हमारा क्या हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर हमारे क्या 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ की वजह से यह VSEPR थियरी यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी का उत्पन्न हुआ कि जब हमने मॉलिक्यूल्स को लिया, सारे का संकरण sp3 आया, सभी का ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल आया। तो हमने जब शेप बनाया तो इसका शेप कुछ अलग है, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है। ऐसा क्यों हुआ, इसी चीज़ को पढ़ने के लिए हम इसी चीज़ को जानने के लिए आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो बच्चा यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक लोन पेयर है, यहाँ पर 2 लोन पेयर है, यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं है। तो ये कैसे संभव है, इसी चीज़ को जानने के लिए, ठीक है, आज हम अनदर टॉपिक, इसी टॉपिक को आगे क्लियर करते हैं। तो चलिए इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। देखिए तो इस थियरी को पढ़ने के लिए बच्चा मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में इस थियरी को बताऊंगा और बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। तो देखिए बच्चा, जब VCPR थियरी पढ़ेंगे, विस्पर थियरी, तो इसके अंदर पहला टर्म्स है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, जो होते हैं वह एक दूसरे से हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे से हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षित होते हैं, और प्रतिकर्षित होने के कारण ये हमेशा एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। फिर से मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे से प्रतिकर्षित होकर दूर रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दूर रहेंगे तभी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे से प्रतिकर्षित होकर दूर रहना चाहते हैं। ठीक, पहला टॉपिक है यही, पहला पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमेशा एक दूसरे से प्रतिकर्षित होकर दूर रहना चाहते हैं। अगर आप दूसरा पॉइंट देखेंगे तो आप कहेंगे कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स होते हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं,
उनमें भिन्न भिन्न प्रतिकर्षण पाया जाता है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस ना, मतलब कि अलग अलग प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो अलग अलग प्रकार के प्रतिकर्षण को दिखाएंगे। जैसे बच्चा हम जानते हैं कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तो एक हमारे पास होता है बॉन्ड पेयर, एक होता है हमारे पास लोन पेयर। एक होता है बॉन्ड पेयर और एक होता है लोन पेयर। अगर मैं बॉन्ड पेयर की बात करूं तो ये ऐसे बनता है बच्चा, ये हमारा बॉन्ड पेयर है। अगर मैं लोन पेयर की बात करूं तो ये हमारा ऐसे बनता है बच्चा, ये हमारा लोन पेयर है। तो हम कैसे बताएंगे, पहला तो हमने इसमें पढ़ा कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होंगे वो हमेशा प्रतिकर्षण के कारण एक दूसरे से क्या होना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं, एक दूसरे से नजदीक नहीं रहना चाहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो अलग अलग मतलब डिफरेंट टाइप्स के प्रतिकर्षण को शो करेंगे, प्रतिकर्षण को दिखाएंगे। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन पेयर 2 टाइप्स के होते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ना, विच इज नोन एज, ठीक। तो यहाँ पर मैंने बॉन्ड पेयर दिखा दिया, यहाँ पर लोन पेयर दिखा दिया। अब हम देखते हैं इनके अंदर प्रतिकर्षण कैसा होता है। तो हम जानते हैं बच्चा कि लोन पेयर और लोन पेयर में प्रतिकर्षण सबसे ज़्यादा होता है। मतलब लोन पेयर एक दूसरे को सबसे ज़्यादा रिपेल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे पे रिपल्सन ज़्यादा है उसमें। तो लोन पेयर और लोन पेयर में ज़्यादा है। इसके बाद बच्चा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में है, मतलब लोन पेयर एक दूसरे को ज़्यादा प्रतिकर्षित करेंगे। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और अंतिम में बच्चा हमारा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर इसमें रिपल्सन सबसे कम पाया जाता है, या इसमें हम न के बराबर कह सकते हैं, लेकिन इसमें भी बॉन्ड पेयर में रिपल्सन पाया जाता है, कम पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं, मैंने दूसरे पॉइंट्स में यही बताया है कि डिफरेंट टाइप्स के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के क्या करते हैं, हमको प्रतिकर्षण दिखाते हैं। तो मैंने कहा कि अगर वो लोन पेयर रहेंगे तो उनमें ज़्यादा रिपल्सन होगा, मतलब एक दूसरे को वो ज़्यादा रिपेल करेंगे। अगर वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर होंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर आपको मैंने दिखा दिया, अगर वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर होंगे तो इससे कम होंगे, लेकिन अगर वो बॉन्ड पेयर होंगे तो उनमें सबसे कम होगा। तो ये इनका क्या है, ऑर्डर है, ठीक है बच्चा। आप देखिए तीसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तीसरे टर्म की अगर मैं बात करूं तो तीसरा टर्म हमारा कहता है कि यदि किसी भी मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, किसी भी मॉलिक्यूल्स में अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी, उसकी जो क्या होगी बच्चा, ज्योमेट्री होगी, वो शेप के बराबर होगी, वो शेप के क्या होगी, बराबर होगी। अभी आप समझ रहे होंगे कि सर शेप कहाँ से आ गया, तो हम इसी टॉपिक्स को तो यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं। उसमें आपने देखा था कि ज्योमेट्री सबका टेट्राहेड्रल आया, लेकिन शेप अलग अलग हो गया। तो इसी चीज़ को तो डिस्क्राइब करने के लिए हम ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आगे ये आएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। तो मैंने कहा कि समझते रहिए बस बातों को। मैंने कहा कि अगर लोन पेयर हमारा 0 हो जाए, मतलब कोई मॉलिक्यूल्स लिए, उस मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड पेयर सारे के सारे हैं, लेकिन लोन पेयर 0 है, तो लोन पेयर अगर 0 है तो जो उसकी ज्योमेट्री होगी, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स का ज्यामिति होगा वही उसका शेप हो जाएगा, यानी वही उसकी क्या होगी, आकार हो जाएगी। बातें क्लियर हुई बच्चा। लेकिन यदि लोन पेयर की वैल्यू कुछ न कुछ है, यदि लोन पेयर की वैल्यू कुछ न कुछ है, समथिंग 1 हो जाए, 2 हो जाए, समथिंग डॉट 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 कुछ भी हो जाए, तो लोन पेयर की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो जो उसका ज्योमेट्री होगा वो डज नॉट इक्वल टू शेप, यानी कि जो ज्योमेट्री होगा वो शेप के बराबर नहीं होगा। यानी कि जो ज्योमेट्री है वो शेप पर डिपेंड करेगा तब जब लोन पेयर कितना होगा, 0। लेकिन अगर लोन पेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो ज्योमेट्री जो होगा वो शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। इतनी बातें क्लियर हुई बच्चा। मैंने 3 लाइन पढ़ा है, एक बार मैं फिर से रिवाइज कराना चाहता हूँ। मैंने पहला पॉइंट बताया है कि इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा एक दूसरे से प्रतिकर्षण कर दूर रहना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट बताया है कि अलग अलग प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो अलग अलग प्रकार के
प्रतिकर्षण को दिखाते हैं। जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर टू टाइप्स के, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। कैसे होता है मैंने दिखा दिया। मैंने प्रतिकर्षण दिखाया कि लोन पेयर में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में है, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में है। फिर मैंने तीसरा पॉइंट बताया कि अगर लोन पेयर की वैल्यू 0 है तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो शेप के बराबर है, यानी उसकी जो ज्यामिति है वही उसका आकार है। बट लोन पेयर की वैल्यू अगर समथिंग कुछ है तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो उसके शेप के बराबर नहीं होगी। ये हमने 3 पॉइंट जाना। आइए चौथे पॉइंट में हम जानते हैं कि ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करता है। तो जो ज्योमेट्री होता है बच्चा हमारा, जो ज्योमेट्री होता है, अभी हमने देखा ज्योमेट्री जो है वो डिपेंड्स करेगा वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। जो ज्योमेट्री हमारा होगा वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पर डिपेंड करता है। जो ज्योमेट्री होगा वो हमारा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पर डिपेंड करता है, यानी कि ये संकरण पर डिपेंड करता है। संकरण मतलब जेड की वैल्यू पर डिपेंड करता है, यानी कि यह ज्योमेट्री जो है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि न कि लोन पेयर पे न कि बॉन्ड पेयर पे, दोनों पर डिपेंड करता है। अगर चलिए हम आगे देखते हैं, अगर जेड की वैल्यू 2 आए तो हम जानते हैं कि संकरण इसमें sp होता है। तो sp संकरण होने के कारण इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है। कैसी ज्योमेट्री होती है? लीनियर होती है। अगर जेड की वैल्यू 3 आए तो जेड की वैल्यू 3 आने पर इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो sp2 होती है। इसकी जो संकरण होती है sp2 होती है, और इसका जो ज्योमेट्री हो जाएगा वो ट्राइगोनल या ट्राई एंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? ट्राई एंगुलर हो जाएगा या ट्राइगोनल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जेड की वैल्यू 4 आ जाए तो जेड की वैल्यू 4 आने पर इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल हो जाएगी। कितना हो जाएगा बच्चा? टेट्राहेड्रल। अगर जेड की वैल्यू 5 आई तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी, ज्यामिति हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा हमारा। ध्यान से सुनिए बच्चा, अगर जेड की वैल्यू 5 आई तो हमारा जो ज्योमेट्री हो जाएगा वो हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। अब अगर जेड की वैल्यू अगर 6 आ गई तब क्या होगा? तो जेड की वैल्यू अगर 6 आ जाई तो उसका जो ज्योमेट्री होगा वो हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। क्या हो जाएगा बच्चा? हमारा ऑक्टाहेड्रल। अगर लीनियर को दिखाना चाहे तो हम ऐसे बनाते हैं बच्चा, ये हमारा लीनियर है, ठीक। अगर ट्राइएंगुलर को दिखाना चाहे तो हम ट्राइएंगुलर में ऐसे बना सकते हैं बच्चा कि ये इसका ट्राइएंगुलर है ना। उसके बाद या हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक। अगर हम टेट्राहेड्रल बनाना चाहे तो टेट्राहेड्रल में हमारा ऐसे भी शेप बनता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल हमारा ऐसे भी बनता है, ठीक। और अगर मैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की बनाना चाहूँ तो ये ऐसे बनता है बच्चा हमारा। ये जो होंगे, ये तीनों जो होंगे वो एक प्लेन में होंगे, वो तीनों एक प्लेन में होंगे, और ये इसके ऊपर होगा और ये इसके नीचे होगा। ये तीनों जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो एक प्लेन में होंगे, और ये ऊपर होगा ये नीचे होगा। और ऑक्टाहेड्रल की बनाना चाहूँ तो ऑक्टाहेड्रल आपका ऐसे बनेगा बच्चा कुछ, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे 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 ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा, ठीक है। यानी कि लीनियर जेड की ज्योमेट्री जो है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों पे डिपेंड करता है। तो जेड की वैल्यू अगर 2 आई तो लीनियर, अगर जेड की वैल्यू 3 आई तो ट्राइएंगुलर, जेड की वैल्यू 4 आई तो टेट्राहेड्रल, जेड की वैल्यू 5 आई तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जेड की वैल्यू 6 आई तो उसका ऑक्टाहेड्रल। अब आगे चलिए बच्चा, 5वें पॉइंट में हम जानते हैं उसका शेप। उसका क्या जानते हैं बच्चा? शेप। अब जो किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो शेप होता है वह किस पर डिपेंड करता है? तो वह सराउंडेड एटम पे डिपेंड करता है। इट मीन्स वो ओनली बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करता है, लोन पेयर पर नहीं। तो हम कह सकते हैं कि शेप जो है इट इज डिपेंड्स अपॉन ओनली क्या? लोन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये केवल किस पर डिपेंड करता है? बॉन्ड पेयर पे। मतलब इसे लोन पेयर से कोई मतलब नहीं है। जहां जितना बॉन्ड पेयर होगा उसको काउंट कर लेंगे, उसके शेप को देख लेंगे और वही हो जाएगा इसका क्या? शेप हो जाएगा। मतलब कि शेप जो है वो बॉन्ड पेयर को देखता है, लोन पेयर को नहीं देखता है। यही हमारा VSEPR थ्योरी था बच्चा, मैंने आप जाना। अब मैं आगे इसका फंडामेंटल बताऊंगा, मतलब कि कैसे कैसे यह हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए बच्चा, आइए हम उसी टर्म में, उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए चलते हैं टॉपिक पे। मैंने VSPR थ्योरी बताया, तो आप आगे देखिए। एक तरफ मैं लेता हूँ बच्चा Z, और इसको मैं क्रॉस कर लेता हूँ। फिर लिख लेता हूँ बच्चा हमारा बॉन्ड पेयर BP, BP मतलब बॉन्ड पेयर। फिर लेता हूँ मैं लोन पेयर LP, LP डिनोट कर रहा हूँ मैं लोन पेयर्स। उसके बाद बच्चा मैं कर सकता हूँ, इसका मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ज्योमेट्री, ये हो गई इसका शेप, ये हो जाएगा इसका क्या, शेप, ठीक है। और अंतिम में मैं लिख लेता हूँ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन को आप कह सकते हैं संकरण, ठीक है। हिंदी में उसको संकरण कहते हैं और इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक। तो मैंने यहाँ पर कई कॉलम्स बना दिए हैं, ठीक है। इसी के अंतर्गत मैं सारी बातों को बताऊंगा। तो पहला कॉलम है Z की वैल्यू, Z की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता है। दूसरा है बॉन्ड पेयर, तीसरा है लोन पेयर, चौथा है ज्योमेट्री, पांचवा है शेप, एंड 6 कॉलम है हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। तो देखिए बच्चा, Z की वैल्यू कहाँ से आरंभ होती है, तो Z की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है, 2 से। कि अगर Z की वैल्यू 2 आए, देखिए इसी पर आपको मैं सवाल दूंगा, आगे आपको सवाल करना पड़ेगा, ठीक है। सवाल पूछता है कोई, आपको कंपाउंड्स दे देगा, पूछेगा कि इसके बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ज्योमेट्री, शेप, संकरण बताइए, तो आपको समझना है। इसके लिए इस टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा क्लियर है, ठीक है बच्चा। आगे भी इसका बहुत यूज है। तो Z की वैल्यू अगर 2 आई, दोनों को दोनों अगर बॉन्ड पेयर हो जाए, लोन पेयर अगर कितना हो जाए बच्चा, 0 हो जाए, मतलब लोन पेयर हो ही ना, यानी सभी के सभी बॉन्ड पेयर हो, तो ज्योमेट्री क्या होगी, तो हमारी ज्योमेट्री होगी लीनियर। क्या होगी बच्चा हमारी, लीनियर। लीनियर मतलब रेखीय होगी, यानी कुछ ऐसा हम बनाएंगे, बोलिए कि हमारी कैसी है, लीनियर है। अगर ज्योमेट्री, मैंने कहा था आपको कि बॉन्ड पेयर जो है वो लोन पेयर है, मैंने कहा था आपको जो ज्योमेट्री होती है वो डिपेंड करती है, वो किस पर डिपेंड करती है, वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों पर डिपेंड करती है। मैंने बताया था कि जो ज्योमेट्री होता है वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों पर डिपेंड करती है, लेकिन जो शेप होता है वो केवल मैंने बताया था कि वो किस पे डिपेंड करता है बच्चा, बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड पेयर पे। तो ज्योमेट्री हमने बताया था कि ज्योमेट्री अगर लोन पेयर 0 है तो जो ज्योमेट्री होगी वही उसका क्या होगा, शेप हो जाएगा, मैंने बताया था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अगर इसका ज्योमेट्री जो है वो लीनियर है तो इसका शेप भी कैसा होगा, लीनियर होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक मालिक्यूल्स रख दूँ तो इसका जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। कितना होगा बच्चा, 180 डिग्री होगा। तो अगर मैं संकरण की बात करूं तो संकरण आप जान रहे हैं कि इसका संकरण होगा SP। कितना संकरण होगा, SP संकरण होगा। आइए आगे देखते हैं। अगर Z की वैल्यू 2 है, एक बॉन्ड पेयर हो जाए और एक लोन पेयर हो जाए, तब क्या होगा, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। तो अगर Z की वैल्यू 2 है, एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर रह जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हमारी ज्योमेट्री जो रहेगी वो लीनियर ही रहेगी। क्यों, क्योंकि जो ज्योमेट्री है वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों पर डिपेंड करता है। यानी कि ज्योमेट्री सीधे सीधे किसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है। यानी कि तब भी इसका जो ज्योमेट्री होगा वो कैसा होगा, लीनियर ही होगा, ठीक है। अगर बनाना चाहे तो मैं बना सकता हूँ एक मैं यहाँ पर बॉन्ड पेयर दिखा देता हूँ, एक मैं क्या दिखा देता हूँ, यहाँ पर लोन पेयर दिखा सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं शेप की बात करूँ तो शेप जो होगा वो अब तो हमारा क्या हुआ है, बॉन्ड पेयर जो है वो हमारा कितना है बच्चा, 1 है, और लोन पेयर कितना है, 1 है। तो अगर मैं केवल बॉन्ड पेयर को देखकर अगर शेप बताऊंगा तो बॉन्ड पेयर देखकर शेप मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हालांकि कह सकता हूँ कि यह लीनियर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बनाना चाहूँ तो इसका फिर यही बनाऊंगा कि ये हो जाएगा, ये A हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर हो जाएगा, और ये हो जाएगा बॉन्ड पेयर। इसको आप लीनियर कह सकते हैं और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। संकरण जो होगा वो सेम रहेगा, SP। आगे चलिए बच्चा, दूसरा ले लेते हैं। Z की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूँ, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर ले लेता हूँ। तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर लेने पर जो लोन पेयर की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो अगर 3 के तीनों बॉन्ड पेयर है
तो ज्योमेट्री जो है वो बॉन्ड पेयर लोन पेयर तीनों पर डिपेंड करता है। तो अगर 3 की वैल्यू आए तो ज्योमेट्री जो होगा वो हो जाएगा हमारा ट्राइगोनल या ट्राइएंगुलर प्लेनर, ट्राइएंगुलर प्लेनर, ये हमारा जो ज्योमेट्री हो जाएगा ट्राइएंगुलर प्लेनर। अगर मैं शेप की बात करूं तो शेप जो होगा, इसका जो शेप होगा वो ऐसा होगा कि ए मालिक्यूल्स होगा, यहाँ पर इसका एंगल, यहाँ पर इसका एंगल, एक यहाँ पर एंगल, यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर, यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर, यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर, ठीक है, तीनों बॉन्ड पेयर में आ गए। यहाँ मैंने बताया है जो इसका संकरण होगा वो sp2 होगा, ठीक है। अगर मैं एंगल की बात करूं तो यहाँ पर इसका जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। क्या होगा? 120 डिग्री होगा एंगल, होगा कि नहीं होगा? होगा। चलिए अब मैं जेड की वैल्यू 3 ले लेता हूँ, बॉन्ड पेयर जो है वो 2 रहने देता हूँ और लोन पेयर 1 कर देता हूँ, यानी कि 1 लोन पेयर कर, तब भी हमारी जो ज्योमेट्री रहेगी वो सेम रहेगी, यानी ट्राइएंगुलर प्लेनर होगा। अब उसका जो शेप है वो बदल जाएगा। वो कैसे शेप हो जाएगा? तो अगर मैं शेप करना चाहूँ तो हमारा कितना बॉन्ड लोन पेयर 1 है, यानी कि मैं ए ले लेता हूँ, लोन पेयर हमको दिखाना है तो लोन पेयर आप यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर भी दिखा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑल एंगल इज इक्वल, क्योंकि सभी के सभी एंगल क्या है? समान है। तो यहाँ पर मैं इसको ऊपर दिखा देता हूँ, अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैं लोन पेयर दिखा दें, यहाँ पर मैं बॉन्ड पेयर दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर दिखा देता हूँ, कोई मालिक्यूल से भी, ठीक है। तो अगर शेप हमको लिखना पड़े इसका तो हम शेप क्या रखेंगे? तो शेप जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? ओनली बॉन्ड पेयर पे। तो हम इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ऐसे छिपा देंगे। लोन पेयर को छिपा देने से आपको शेप कैसा दिख रहा होगा? ये आपको ऐसे भी शेप में दिख रहा होगा। कैसा दिख रहा होगा? भी शेप, या आप इसको भी शेप भी कह सकते हैं या इसको आप बेंट शेप भी कह सकते हैं, भी शेप भी कह सकते हैं, और इसको आप क्या कह सकते हैं? बेंट शेप। बेंट मतलब होता है मुड़ा हुआ, बेंट मतलब मुड़ा हुआ। देखिए ये उल्टे भी शेप में दिख रहा है, बेंट मतलब मुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए बच्चा, इसका जो एंगल है वो 120 होगा, 120 होगा। क्या इनका भी एंगल 120 होगा? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया होगा VSCPR थ्योरी में सेकंड पॉइंट्स में कि डिफरेंट टाइप्स के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के रिपल्सन को दिखाते हैं। तो मैंने उसमें बताया था कि लोन पेयर और लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है, उसके थोड़ा सा बाद जो होता है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में है। तो ये लोन पेयर है, ये कैसा है? बॉन्ड पेयर है। तो इनमें रिपल्सन क्या होगा? थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी कि इसका जो एंगल है वो 120 डिग्री से कम हो जाएगा कि अधिक हो जाएगा? इसका जो एंगल है वो 120 डिग्री से अधिक हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। और इसका जो एंगल है वो 120 डिग्री से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, तो ये थोड़ा सा झुक जाएगा, तो ये 120 डिग्री से कम हो जाएगा, वो 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो इसका जो संकरण होगा यहाँ पर sp2 ही होगा, ठीक। अब आगे आइए, अगर मैं z की वैल्यू 3 ले लूँ, अगर मैं बॉन्ड पेयर 1 कर दूं और लोन पेयर 2 कर दूं, तब क्या होगा? तब भी इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो सेम होगी, क्योंकि ज्योमेट्री इज डिपेंड अपॉन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर आल्सो, दोनों पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर शेप की बात करूं तो शेप जो है वो ओनली किस पे डिपेंड करता है? बॉन्ड पेयर पे। तो बॉन्ड पेयर पे शेप डिपेंड करता है। तो अगर मैं शेप बनाऊं, इसका कितना है? 1 बॉन्ड पेयर है और दूसरा लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर में कहीं भी दिखा सकता हूँ। मान लीजिए ए मालिक्यूल्स है, यहाँ पर मैं एक दिखा दिया हूँ, एक यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये लोन पेयर हो गए। एक यहाँ पर मैं बना देता हूँ बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं बच्चा। अगर मैं कहूँ कि आपको शेप बताना है तो आप इसके दोनों बॉन्ड पेयर को छिपा, लोन पेयर को छिपा लेंगे। तो ध्यान से देखेंगे तो ए और बी के बीच जो बना है वो शेप कैसा है? वो लीनियर है। वेरी गुड। वो कैसा शेप है बच्चा? हमारा लीनियर शेप है। यानी कि शेप जो है वो डिपेंड करेगा ओनली बॉन्ड पेयर पे। तो इसको छिपा देंगे तो क्या बचेगा हमारा बच्चा? केवल ए और बी के मध्य जो बना है वो कैसा है? वो लीनियर है। तो अगर एंगल की बात करें बच्चा, तो क्या ये 120 डिग्री होगा? बताइए। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चा, इनमें और इनमें रिपल्सन सबसे ज्यादा है, क्योंकि यह भी लोन पेयर है, यह भी लोन पेयर है, और लोन पेयर में रिपल्सन ज़्यादा है, इसलिए इनका जो एंगल होगा वो 120 डिग्री से क्या होगा? अधिक होगा। और इनका जो रिपल्सन है वो 120 डिग्री से क्या होगा?
कम होगा, मतलब इनका जो एंगल हो जाएगा 120 डिग्री से अधिक हो जाएगा। संकरण फिर वही सेम हो जाएगा sp2। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम पॉसिबिलिटी देखें तो 0 हो जाए बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 3 हो जाए, तो ऐसा कोई चीज़ें हो नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि जब बॉन्ड पेयर लोन पेयर तीनों हो जाएगा तो यह भी लोन पेयर, यह भी लोन पेयर, यह भी लोन पेयर, कोई मालकुस फिर यहाँ पर कोई उसका शेप नहीं रह जाएगा। तो आज हमने केवल इतना पढ़ा कि z की वैल्यू 3 तक लेकर आपका कितना आएगा, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से आप पढ़िए, ठीक है। और आप बोर्ड पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, आप उसको वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वीडियो आप अच्छे से देखें, ठीक है। जब तक आपका ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रहा है आप ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहिए। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, जो दोस्त आपके इससे वांछित हैं, मतलब नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनको भी जोड़ने का प्रयत्न करिए। विद्यालय पर आइए और कालारे परिसर में हमसे मिलिए, हम आपको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, और आगे की पढ़ाई करिए। तो आज हम इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और अनदर क्लासेस में फिर आपको मैं अनदर टॉपिक्स को पढ़ाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।